और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र उज्जैन में ही मौजूद हैं। वो कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं आपको। मेरे बहनों, भाइयों, माता बहनों, युवा साथियों, वास्तव में जब मैं विद्या भारती के कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ तो मैं अखिलेश जी भाई साहब को कह रहा था कि मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ पे आजकल दुर्गा प्लाजा है, वो हिरवेताई जी का भवन हुआ करता था और वहाँ हमारा स्कूल लगता है। तो मैं बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा अध्ययन हुआ, और जब यहाँ पे सरस्वती वंदना हो रही थी, नए प्रकार से सामने आ रहा है। परमात्मा करे आपके काम को किसी की नजर नहीं लगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य का नमूना क्यों बना। माननीय आपका भी अभिनंदन विवेक जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। तो मेरे मन में तो प्रश्न आ रहा था कि बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है 12 ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस प्रति रूप में आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेके आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए, और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये जो चिंतामण गणेश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले, और उनके जीवन का एक और खास पक्ष था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। एक खासगी ट्रस्ट है, उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार के कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आया। खासगी का मतलब पति कमा के लाए, तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हारराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई, फिर बाद में वो अपनी बहू लाए अहिल्या माता, तो अहिल्या माता के पास में भी मल्हारराव जी ने, चूंकि मालेराव की पत्नी, तो उनको भी खासगी ट्रस्ट की राशि दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है, उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं का, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा, शासन का पैसा अलग और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना वो चिंतित रहती थी, शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था, अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाती थी, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहाँ हम पूजा करने जाते हैं,
बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिन समय मुगलों ने तोड़ा था वो दौर भी वही था। मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का एक हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगाया। और वो नहीं, तमाम सोमनाथ का मंदिर, द्वारका का भगवान कृष्ण का मंदिर, जो मंदिर ध्वस्त हुए उनको पुनर्स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठा करे। बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया। जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। है बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की और 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। कैसा रचना बनी, कई पीढ़ियां बदल गई लेकिन उनको ऐसा ढाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन का राम लक्ष्मण मंदिर से लेके कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना यह हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक तरह से उसका प्रादुर्भाव भी। अब ऐसे तो भगवान निराकार है, भगवान शंकर जिनका जो आकार मान ले वो तो निराकार है, सृष्टि के प्रारंभ के देवता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, कोई एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है। ऐसे कई कष्ट है, कोई ने एक ही पद्धति पकड़ ली, वो दूसरी पद्धति में जाता ही नहीं। हमारे हृदय की विशालता है, हम सबका स्वागत करते हैं, इसलिए तो 33 करोड़ देवी इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन भाग लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता, कोई आकार साकार वाला हो तो उसकी जय हो, जो निराकार है तो उसकी जय हो, कोई बगैर मूर्ति पूजा क्या हो तो बगैर मूर्ति पूजा क्या जाओ, कोई यज्ञ माने तो यज्ञ कर लो। आखिर कहाँ हमारे अपने इन सारी बातों का कोई सीमा नहीं। सबको अपनी परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए आत्मा से परमात्मा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा ऊंचा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल अब हमारे पास आया है और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे लिए एक नया इतिहास बना है। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, इधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, ये हमारे लिए सीमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतनी चक्कर में कौन पड़े। केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था, तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा।
हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सिंहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। ये अपना ऐसा मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली है आजकल। इस मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो थोड़ी 100 के अंदर रहने वाली है, लेकिन वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर भी ट्रेन बाहर भी ट्रेन चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इसमें बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के नगर से हमारा संबंध आया है जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। और ऐसे में ही एक सहसांग नाम का राजा इस धरती पर हुआ है। विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य का असली नाम है सहसांग। और सहसांग का अपने जीवन काल में किए गए कामों की इतनी उनकी अपनी काम